बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ विंशोध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूत जी सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, भगवान के मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास के 5 महापर्वों का वर्णन सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर कहती हैं, हे महाप्रभु, अमृत तुल्य कथा को सुनकर अभी मन की तृप्ति नहीं हुई, इसलिए जन कल्याण हेतु आप और महात्म्य इतिहास का वर्णन सुनाइए। भगवान कहते हैं लक्ष्मी से, हे लक्ष्मी, द्वादशी और व्यतिपात का पर्व महान पुण्यदायक हैं। इन पर्वों में थोड़ा भी दान कर्म अनेक यज्ञों का और अनेक तीर्थों का फल देता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी को प्रातः स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके उत्तम सामग्री और शुद्ध घी से बनाए हुए 33 मालपुए या अन्न रसे कांसे के पात्र में रखकर वस्त्र से ढककर भगवान के सामने अर्पण करें और पैरों में पहनने योग्य पाद, त्राण, चप्पल, जूता रखे गंध अक्षत से मालपुआ का पूजन करके संकल्प पूर्वक सतपात्र ब्राह्मण को दान दें और हाथ जोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें इस मंत्र के द्वारा। श्लोक। कला काष्ठादि रूपेण यो नित्यं वर्तते हरि लोके विप्र स्वरूपेण तस्मै कालात्मने नमः। यस्य हस्ते गदा चक्रं गरुडो यस्य वाहनं शंखः करतले यस्य समे विष्णुः प्रसीदतु। अधिमासे तु संप्राप्ते घृतवस्त्रम् उपानहो दानं गृहाण सर्वेस्मिन् व्रतः सम्पूर्ण हेतवे। सांजं च शर्करा चैव त्रयस्त्रिंशद् अपूपकं प्राणिनां प्राणनार्थाय तस्मै कालात्मने नमः। कुरुक्षेत्रमिदं देश साक्षात् विष्णुमयं द्विज प्रथिसंनिधं दानं गृहाण पुरुषोत्तमं। मलानां चैव शुद्ध्यर्थ पाप प्रशमनाय च पुत्र पौत्रादिवृद्ध्यर्थ तव दास्यामि भास्करः। अधिमासे तु संप्राप्ते पुण्ये दत्तं जनार्दन त्वाम् उद्दिश्य सुरादक्ष प्रसीदः पुरुषोत्तमम्। येनाक्रान्तास्त्रयो लोके दानवाः वशीकृताः शरण्यं सर्वभूतानां समे विष्णु प्रसीदतु। इन श्लोकों के द्वारा भगवान की प्रार्थना कर पानी छोड़ें। इस महान पुण्य कर्म के द्वारा संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होकर सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत होता है। सांसारिक सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, इस विषय का मैं एक इतिहास तुमसे कहता हूँ। यक्षराज कुबेर की एक स्मित विलासिनी नाम की अप्सरा थी। एक समय वह स्वर्गलोक से मृत्युलोक का भ्रमण करने आई। घूमते हुए वह कुरुक्षेत्र में जा पहुंची। अपनी सखियों के साथ कई दिनों तक वहां का आनंद लेते हुए रही। एक दिन उसकी सखियों ने उसका अनेक रंग के फूलों से श्रृंगार किया और हंसी मजाक करते हुए श्रृंगार रस के गाने गाने लगी। युवावस्था श्रृंगार से युक्त और कामोदीपक गायन आदि वातावरण के द्वारा उस अप्सरा के शरीर में मदन जागृत हो गया। वह फूलों की माला हाथ में लेकर मदमस्त होकर घूमने लगी। जंगल में भ्रमण कर रही थी। अचानक उसी मार्ग से नारद जी जा रहे थे। वह अप्सरा मदोन्मत्त थी। महाक्रोधी नारद जी को साधारण पुरुष समझकर उनके गले में फूलों की माला डाल दी। माला गले में डालते ही नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने मुझे स्पर्श कर दिया। तू इतनी कामांध हो गई कि सन्यासी को साधारण पुरुष समझकर मेरे गले माला डाल दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचनी हो जा। ऋषि के श्राप को सुनकर अप्सरा भयभीत होकर ऋषि के चरणों को पकड़कर रोती हुई क्षमा मांगने लगी। हे ईश्वर, मैं अबला और दीन जड़ बुद्धि हूँ। आप महान सामर्थ्यवान हो, दया के सागर हो, दीन वत्सल हो, विद्वान हो। मेरे अपराध को क्षमा कर दो। स्त्रियों ने यदि 100 अपराध भी किए तो विद्वान पुरुष उसकी हत्या नहीं करते। इस समय आपके सिवा यहाँ मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसकी ऐसी दीन वाणी को सुनकर नारद जी ने सोचा, ये मेरी शरणागत हो गई है, स्त्री जाति के हैं,
यह सोचकर उन्होंने अपने क्रोध का शमन किया और बोले, मेरा दिया हुआ श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता, तू पिशाचनी होगी। जहाँ महानदी गंगा का सागर के साथ संगम हुआ है, वहाँ कुमारी क्षेत्र नाम की परम पवित्र तपोभूमि है। उस स्थान पर यज्ञ वालकल्य ऋषि के कुल में उत्पन्न कुमारी नाम की एक तपस्विनी हजारों वर्ष से तपस्या करती हुई रहती है। उसने अत्यंत दुष्कर तपस्या की है और 108 पुरुषोत्तम मास का नियम पूर्वक स्नान, दान, अखंड दीप, उपवास, नक्त भोजन आदि नियम धारण करके पुण्य अर्जित किया है। तू पिशाचनी होकर भूख प्यास से व्याकुल भ्रमण करते हुए अधिक मास में वहां पहुंचेगी। तब द्वादशी के दिन तुझे उसको दर्शन होंगे। पिशाचनी के स्वभाव वस्तु तपस्विनी को खाने के लिए दौड़कर उनके समीप पहुंचेगी। तब उसके दर्शन से तुझे ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर तो उससे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करेगी, हे तपस्विनी पुण्य स्वरूपिणी, मेरे ऊपर दया करो, मैं पिशाच योनि में महान दुख भोग रही हूँ, मेरा इस योनि से उद्धार करो, आपके सिवा कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। इस प्रकार दीन वचनों से तो अपने उद्धार की बारंबार भिक्षा मांगेगी। तेरे दीन वाणी और दीन दशा को देखकर उस तपस्विनी को दया उत्पन्न होगी और वह तुझे अपने किए हुए पुरुषोत्तम मास का एक पुण्य तुझे देगी। उसके प्रभाव से तेरा उद्धार होगा। ऐसा कहकर नारद ऋषि वहाँ से चल दिए। उनके जाते ही वह अप्सरा पिशाच बन गई और भयंकर स्वरूप की होकर जंगल में भटकने लगी। अनेक पशुओं की हिंसा करके और भी पाप कर्मों की बुद्धि होने लगी। जंगल में उत्तम फलों के वृक्ष हैं, जगह जगह सुंदर तालाब और नदियाँ बहती हैं, परंतु प्रेत पिशाच योनि वालों को वृक्ष के तोड़कर फल खाने का अधिकार नहीं है। नीचे गिरे हुए फल ही खा सकते हैं। उसी प्रकार तालाब और नदी के जल को स्पर्श करने का अधिकार न होने से गेहूं और नाले में जमा हुआ गड्ढे और नाले में जमा हुआ अशुद्ध जल पीते हैं। इस तरह हमेशा भूख प्यास से तड़पते हुए दुख भोगना पड़ता है। इस तरह पिशाच योनि में उसको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। घूमते फिरते वे जब गंगा सागर के समीप पहुंची, उसके श्राप मुक्ति का समय आ गया था। वहाँ उसको कुमारी तपस्विनी के दर्शन होते ज्ञान उत्पन्न हुआ। नारद ऋषि के कहे शब्द याद आए। उसने तपस्विनी के चरणों में पढ़कर अत्यंत दीनवाणी से अपनी जीवन गाथा और श्राप का इतिहास सुनाया और अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। हे तपस्विनी, आप महान पुण्यशालिनी हो। आपने अपनी तपस्या के अगाध पुण्य संचित किया है। मैं महान दुख भागिनी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, अपना थोड़ा पुण्य देकर मेरा उद्धार करो, मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। इस प्रकार अत्यंत दयनीय वचनों से प्रार्थना करने पर कुमारी तपस्विनी को उस पर दया आई और हाथ में जल लेकर अपने पुण्य का कुछ अंश जो पुरुषोत्तम मास में नियम धारण आदि से प्राप्त हुआ, संकल्प करके उसके पिशाच शरीर पर छोड़ दिया। जल गिरते पुण्य के प्रभाव से पिशाच शरीर जलकर भस्म हो गया और उसने अपना पूर्व अप्सरा का शरीर धारण कर लिया। तपस्विनी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए कुबेर लोक को चली गई। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ हैं, उसमें भी द्वादशी और श्रेष्ठ हैं। महान अक्षय पुण्यदायी है। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, तारांगणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार समस्त पुण्यदायक कर्मों में पुरुषोत्तम मास का पुण्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम आने पर कुछ न कुछ धारण, व्रत, उपवास, दान आदि कर्म करते हुए पुण्य अर्जित करना चाहिए। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारे विंशो अध्याय परिपूर्णम। शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।